महासमारत लोग भक्ति लोल से न जाने। उन्हीं मुचकुंद का दूसरा जो जन्म हुआ वो किसके रूप में हुआ? कलकाल में नरसिंह के रूप में हुआ। और नरसिंह जी को भगवान ने बहुत जल्दी, नरसिंह जी ने भगवान शंकर को बहुत जल्दी पाया महाराज। नरसिंह जी की कथा में आप सबको ध्यानपूर्वक सुनाता हूं। भक्तवर श्री नरसिंह जी जूनागढ़ नगर के निवासी थे। वैसे तो किसी गांव के निवासी थे, लेकिन इनका जन्म किसी गांव में हुआ, लेकिन इनके माता पिता इन्हें जूनागढ़ में ले आए। जूनागढ़ सुने होंगे। 5 वर्ष की अवस्था में आपके माता पिता आपको छोड़ के चले गए। नरसिंह जी 2 भाई थे। 5 वर्ष की अवस्था में इनके पिताजी और माताजी इनको छोड़ करके स्वर्ग लोकवासी हो गए। एक भाई जो सबसे बड़ा था उसका नाम था बंसीधर। बंसीधर तो बड़ा धीमा स्वभाव का था, भाई को बड़ा चाहता था, भाई तो भाई को चाहता। लेकिन बंसीधर की जो धर्मपत्नी थी वो बड़ी टेढ़ी थी। हमने कही ना आजकल की घरवाली बड़ी खतरनाक हो, और बड़ी हो जाए भाभी अगर कौन लगे तो वो। बंसीधर की धर्मपत्नी इतनी तेज-तर्राट थी कि बिल्कुल इसका स्वभाव ही अलग था, बड़ी विचित्र स्वभाव की थी। बंसीधर की पत्नी के स्वभाव को देख करके सब बड़े चिंता में थे महाराज। और महाराज जी, जो नरसिंह जी के पिताजी थे, पिताजी माताजी उनका तो देहांत हो गया, लेकिन वो नरसिंह जी की दादी जी जिंदा थी, जिनका नाम था जय देवी। दादी को बड़ी चिंता। नरसिंह जी 5 वर्ष तक बोलते नहीं थे। दादी जय देवी बड़ी परेशान। इसकी भौजाई जो है, भाभी जो है, बड़ी टेढ़ी है। अगर बालक नहीं बोल पाया तो मेरे मरने के बाद ये पता नहीं कौन सी दीनहीन दशा करे। अच्छा, माँ तो माँ है, दादी है बेचारे की। पहला तो उसको कष्ट ये है कि मेरा पुत्र मर गया, और दूसरा नाती भी मिला तो वो मुंह नहीं बोलता है। अब जहां संत महात्माओं की टोली आवे सो नरसिंह जी को अपनी गोद में लेवे। ध्यान से सुनना सब लोग। नरसिंह जी को अपनी गोद में लेवे और गोद में लेकर के वो पंडित जी के पास आए। पंडित जी, मेरा ये नाती बोलता नहीं है, पोता बोलता नहीं, कोई उपाय बताओ। कहीं ना कहीं वो समझ रही थी कि कहीं ना कहीं मुझे मंजिल मिल जाएगी। अब महाराज जी कहीं मंजिल ना मिली। एक टोरिया पर, टोरिया मतलब जानते हो आप लोग? जानते टोरिया? नहीं जाना? टोजा पहाड़। एक टोरिया पर एक विद्वान पंडित जी आए। विद्वानम समीपस्थिते। विद्वान पंडित जी आए। अच्छा, इसको पता चला तो ये अपने नाती को 5 वर्ष की अवस्था में ही लेकर के पंडित जी के पास पहुंच गई। महाराज, पंडित जी ने जब नरसिंह जी को देखा तो इतना बकराल तेज था, बालक को देख करके पंडित जी का भी दिमाग खराब। अरे देवी, ये कौन है तेरा? जय देवी ने हाथ जोड़ करके कहा, बोले महाराज, ये मेरा पोता है, मैं इसकी अभागन दादी हूं। इसके माता पिता इसको 5 वर्ष की अवस्था में छोड़ करके चले गए हैं। महाराज, छोड़ने की बिल्कुल भी समस्या नहीं, चले गए तो चले गए, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। अब चले गए तो चले गए, दुख तो है ही। लेकिन महाराज, सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसकी जो भौजाई है यानी कि भाभी है, वो बड़ी तगड़ी है, बड़ी तेज है, उल्टे स्वभाव वाली स्त्री है, और ये इतनी खराब है कि मेरे मर जाने के बाद पता नहीं इसकी अवस्था क्या करेगी। और महाराज जी, इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये मुंह नहीं बोलता है। महाराज जी, मुंह बोलने लगेगा तो ऐसा है कहीं 2 रोटी कमा करके या मंगा करके खा लेगा, भौजाई तो इसको खाने नहीं देगी। नरसिंह जी के चरित्र की बात है महाराज जी। पंडित जी ने ध्यान लगा करके देखा, पंडित जी तेज थे, तेज होते ना संत विद्वान। पंडित जी ने ध्यान लगा करके देखा और नरसिंह जी की दादी से पंडित जी ने कहा, ये ऐसा वैसा पुरुष नहीं है, ये तो युग पुरुष है, और चिंता मत करो, ये 2 मिनट के अंदर मुंह बोलना प्रारंभ कर देगा। और नरसिंह जी को पंडित जी ने अपनी गोद में उठा करके बैठाला और तुरंत उनसे कहा, बोलो राधे राधे। नरसिंह जी से जैसे ही कहा राधे राधे,
आप तो नरसिंह जी सो नरसिंह जी खूब तेजी से कहने लगे राधे 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 राधे। अब किसी से कोई बात ना करें, घर पे पहुंच गए, सीधा राधे 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 राधे। 24 घंटे अब किसी से बात ना करवे, एक ही शब्द निकलवे राधे 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 राधे। यानी कि नरसिंह जी कितने बड़े युग पुरुष हैं। नरसिंह जी ने भगवान से वरदान मांगा था कि आप मुझे ऐसा वरदान देना कि वरदान के अंतर्गत जब मैं जन्म लूं तो सिर्फ आपके नाम से ही मैं अपने जन्म की शुरुआत करूं। और देखो भगवान भी कितने बड़े दयालु हैं, संत के माध्यम से राधे राधे कहलवाया तो पहला मुख मां का नाम नहीं निकला, पहला राधा रानी को अपनी माता के रूप में मान करके नरसिंह जी ने नाम लेना शुरू कर दिया। ऐसे ऐसे भक्त हुए। और तुमने कौआ भगत हो, भगवान के ऊपर जाके एक लोटा जल चढ़ाओ, तूने एक इत्तो बड़ो खर्रा पकड़ा के चले आओ। लड़का को ब्याह हो जाए, बिटिया बात नहीं सुनत, बड़ी बिटिया को ब्याह हो गो, नाती नहीं होत, पोता नहीं होत, दमाजू दारू पियत को की बात नहीं सुनत। आदमी है सो कहे पे चलत नहीं है, चौलाए पे ठाड़ो रत पूरे दिन, आप पतो नहीं की के लाने ठाड़ो। बोले बाबा कद भैया एक लोटा जल चढ़ाओ, वो भी जल हमारी देना है। भाई सर पे क्या क्या बराज रही है भोलेनाथ की? गंगा। अब गंगा होने की भर के होने घर चढ़ा दिया के लिए लोटा भर ले आए। अच्छा आप लोगों पे भोले बाबा कभी क्रोधित क्यों नहीं होते पता है आपको? जब तक उन्हें गुस्सा हो, जब तक तुम उनकी मुड़ी पे पानी डाल दे, गुस्सा खत्म। अगर तुम उन्हें धोखे से जो ना पानी ना डालो मुड़ी पे भोले बाबा की, फिर देखो तुम तीसरों नित्य फटो, खत्म काम है। पूरी बातें पहले सुनानी, फिर उसके बाद ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय है। तो नरसिंह जी ने राधे राधे का नाम लेना शुरू कर दिया। इसीलिए मैं आप सभी से कहता हूं कि भगवान का नाम लो, भगवान का नाम गुणगान करने से कल्याण हो जाएगा। नरसिंह जी अब भगवान का नाम लेने लगे। कुछ समय के बाद, अल्पायु बीतने के बाद नरसिंह जी की दादी जी का देहांत हो गया। क्या हो गया? नरसिंह जी की दादी जी जो जिनका नाम था जय देवी, उनका स्वर्गवास हो गया। अब स्वर्गवास हुआ तो अभी तक तो भाभी रोटी दे देती थी, अब जब सास की सास ही चली गई, अब कोई बचा नहीं। भाई जो थे बंसीधर, वो पहले के जमाने में जो राजा लोग होते थे उस जमाने में थानेदार थे, यानी कि चौकी का काम करते थे। वो तो भाई को बड़ा चाहते थे, अनन्य प्रेम करते थे, लेकिन भाभी नहीं चाहती थी। अब भाभी ने क्या किया, ये संतों में जाकर के अपनी रुचि लगाने लगे। इतनी रुचि लगावे, इतनी रुचि लगावे, अब ये समझ गए कि हमारा कोई है नहीं, अगर हम घर पे रहे तो ये हमारी जो भाभी है ये हमें 50 बातें सुनाएगी। इसकी बातें सुनने से सही हम किसी संत का, महात्मा का, ऋषि का, मुनि का, तपस्वी का जाप और जप तप करेंगे। एक दिन बेचारे जप तप करके आए, थके हुए थे, लौट करके आए सो अपनी भाभी से इन्होंने एक लोटा जल मंगा लिया। भाभी मुझे बड़ी प्यास लगी है, मुझे पानी दे दो। जब भाभी ने इतना सुना तब तो सुनाने लगी, बीते दिन सात सिवधाम न जात बार, पर काहू तुच्छ द्वार सोई सुधि लेत है। इतनी बेचारी भूख प्यास दई तार लियो, प्रगट स्वरूप धारी भयो ये है तू है। बीते दिन सात दिन, उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया। अच्छा मैं तेरे बाप की नौकर लगी, 24 घंटा तुझे बना करके खिलाऊंगी। मैं प्रार्थना करूं, अगर आपका देवर छोटा हो, काम ना करता हो, उसके माता पिता ना हो, अगर ऐसे घर में कोई भाभी हो तो अगर उसके माता पिता छोटे में उसको छोड़ के चले जाएं तो ये मत सोचना ये मेरा देवर है, ये सोचना कि ये मेरा बेटा ही है और उसके साथ कभी अत्याचार मत करना। सही बात है, बजा लो ताली ताली। कभी अत्याचार मत करना। नरसिंह जी को इनकी भाभी ने इतनी सुनाई, निकम्मा कहीं का, दिन भर एक लोटा यहाँ का वहां नहीं करता, कौन सा तू कमाई करके आया, दिन भर संतों के साथ ठलुआ बना घूमता है। इतनी सुनाई, इतनी सुनाई, इतनी सुनाई कि नरसिंह जी को बात लग गई।
महाराज इतनी बात लगी, नरसिंह जी को इतनी बात लगी कि गुस्सा में जाकर के घर का पहले तो त्याग किया। गुस्सा में नहीं गए, प्रेम से गए और जंगल में जाकर के नरसिंह जी ने प्रतिज्ञा कर ली, जब तक मैं भोले बाबा के दर्शन नहीं कर लूंगा, जब तक मैं भोलेनाथ को नहीं बुला लूंगा, तब तक मैं अन्न और जल का त्याग करता हूं। काय का त्याग करता हूं? अन्न जल का। अब आप बताओ, कोई अन्न जल का त्याग कर सकता है? अगर आपके जीवन में कोई आपसे बुरे बोल गया हो, अगर आप आगे बढ़ गए तो पीछे के लिए कभी मत सोचना। पीछे क्या घट गया उसको छोड़ दो, आगे जो हो रहा है उसके लिए चले आओ।